Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. ये एक्चुअली टॉपिक होने वाला है दिल्ली ने एक नई वैकेंसी निकाली है जिसका DSSP जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से ये इन लोगों ने पद निकाले हैं। तो ये बेसिकली DSSP की जो फुल फॉर्म है वो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। एक इसमें बहुत सारे वेरियस पदों पर इन लोगों ने भर्तियां निकाली हैं। जैसे कुछ के नाम बताऊं, लोअर डिवीजन क्लर्क PLDC, असिस्टेंट ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के तौर पर इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर लिस्टेड की हैं। और ये जो सारी वैकेंसीज हैं इन्होंने एक अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, तो उस अकॉर्डिंग इन लोगों ने ये सारी वैकेंसीज को उसके ऊपर ही बेस्ड सब निकाला है। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि इसका जो मोटिव क्या है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें कितनी फीस लगने वाली है, कौन सी एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है और इसका कब एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ जो हम लोग इसके बाद पे स्केल की भी बात करेंगे कि इसमें कितना पैसा हम लोगों को मिल सकता है जब हम लोग वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, DB वगैरह हो जाएगा तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। सारी चीज़ें वन बाई वन करके कवरअप करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसने एक पहले शॉर्ट नोटिस निकाला एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 2354 वैकेंसीज हैं, यानी कि लगभग 23 से 54 पोस्ट इन लोगों ने निकाली है। जिसमें तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट की भी वैकेंसी इसमें शामिल है। तो अगर देखो स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग पहले से बता रहे कि भैया अगर आपको एक्सेल वगैरह या तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या तुम्हें लैपटॉप की अच्छी खासी नॉलेज है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो उसकी नॉलेज होना कंपलसरी है। तो हम लोग मूव करते हैं पैदल। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए फीस 100 रुपये है और SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो 0 है। केवल जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 100 रुपीज़ दे करके फॉर्म को फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन हमारे 9 तारीख से एक्टिव हो जाएंगे, लिंक एक्टिव हो जाएगी 9 तारीख से। सभी कैंडिडेट इनके मेन वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने 7 फरवरी रखी है, लगभग 1 महीने का टाइम है। तो कोशिश यही करना कि लास्ट तक इंतजार मत करना, 10-5 दिन पहले तक अपना फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लेना, फीस पेमेंट कट कर देना। बिकॉज लास्ट में ये साइट स्लो हो जाती है, सर्वर पर लोड ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर इशू हो सकता है कि आप फॉर्म ना भर पाएँ। तो लास्ट डेट आपको पता है पेमेंट की भी 7 फरवरी की रखी है। एग्जाम डेट उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। और एडमिट कार्ड 1 वीक को तुम्हारा जो भी एग्जाम डेट होगी, तो एग्जाम जैसे अगर आपका 14 को है तो लगभग 7 तारीख को तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा या नोटिफिकेशन में आ जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो भाई 18 से लेके तुम्हारी 25 से ऊपर तक कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, बट मिनिमम तुम्हारी 18 तो होनी चाहिए और मैक्सिमम का कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया। तो मैं तुम्हारी मैक्सिमम के 30 भी जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें, ये इनका एक शॉर्ट नोटिस है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट में निकाला था। इसमें इन्होंने बताई कि कौन कौन सी वैकेंसी है। जैसे UR के लिए 788, OBC के लिए 500 वैकेंसी, SC के लिए 94 और ST के लिए 40। एक ग्रेड 4 जूनियर लेवल की 25 वैकेंसी हैं। ऐसे स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क और JR स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं या आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपकी कमांड है, तो आप उस पद के लिए डाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट नोटिस करना है या उसमें डालना है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें कि जो मिनिमम एज का मैंने क्राइटेरिया बताया था वो कोई है नहीं, लेकिन एक जो ऑफिशियली अगर नोटिस देखा जाए तो उसके हिसाब से DSSP ग्रेड 4 रिक्रूटमेंट के हिसाब से मिनिमम एज 18 ईयर्स और सारी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स के आसपास में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एज लिमिट क्राइटेरिया इन लोगों ने दिया है। सबसे पहले बात करें जूनियर असिस्टेंट के लिए तो 1672 तुम्हारी वैकेंसीज हैं। 12th पास प्लस टाइपिंग तुम्हारी क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, तुम्हें टाइपिंग आनी चाहिए अच्छी खासी।
LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग चाहिए होगी तो 12th पास प्लस टाइपिंग, और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 256 है। सिमिलरली स्टेनोग्राफर 186, जूनियर असिस्टेंट 108 और असिस्टेंट ग्रेड के लिए 104 वैकेंसीज हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मिसिंग है क्योंकि क्वालिफिकेशन असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए इन्होंने ऑफिशियली नहीं बताई है, बाकी सभी पोस्ट के लिए तुम्हें 12th प्लस टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये इसका कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करें, अगर तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस की स्टेज 1 में तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा, फिर तुम्हारा टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि ये ऑफिशियली पूरी जो जॉब है वो तुम्हारी डिपेंड होने वाली है लैपटॉप वगैरह पे, कंप्यूटर पे काम करने के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट या स्टेनो टेस्ट होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड थर्ड तुम्हारा जो सेकेंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और लास्ट स्टेज में तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये कुछ प्रोसेस रहने वाला है। जब तुम अप्लाई करोगे तो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेनी है। एटलीस्ट ये क्वालिफिकेशन सबके पास सिमिलरली मैच कर रही होगी तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्लिक ऑन दी अप्लाई लिंक पे तुम्हें क्लिक करना होगा, और वहाँ से तुम इस नोटिफिकेशन पे जाके सीधा एप्लीकेशन प्रोसेस अपना शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें पूरा इंटरफेस भी दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे वहाँ तक पहुँचना है, और उसकी जो लिंक है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के वीडियो में डाल दूंगा। तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और सीधे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। बिकॉज ये जो फॉर्म है वो तुम्हारे 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, 9 जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो भी नए अपडेट होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले बात करें कि ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट है कि कौन कौन से पद पर कितनी वैकेंसीज हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर पर 20 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट पे 40 पद हैं, स्टेनोग्राफर SCERT पे 14 पद हैं, ऐसे ही लोअर डिवीजन क्लर्क पे LDC पे 28 पद हैं, जूनियर स्टेनोग्राफ हिंदी के लिए भी 2 पद हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 104 पद हैं। तो अगर जिसको हिंदी में टाइपिंग करनी आती है वो उसके लिए 2 ही पद हैं। अगर और कोई तुम्हारी जॉब तुम्हारे अकॉर्डिंग सूटेबल लग रही है तो 100 रुपये की बात है, फॉर्म को डालना चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आप इसके लिए मन बना के बैठे हैं तो। मूविंग फर्दर, ये कैटेगरी वाइज पोस्ट रही हैं कि OBC में कितनी पोस्ट मिलने वाली हैं ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज भी कोई पर्सन अगर देखना चाहे तो वो देख सकता है, मैंने यहाँ पर सारी डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। मूविंग फर्दर, ये तुम्हारा लास्ट स्टेप रहने वाला है। ये इनकी वेबसाइट का कुछ इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया तो आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन करना है। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ से फिर आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप क्लिक टू साइन इन करेंगे। अगर तुमने पहले कभी इसमें अप्लाई किया है फॉर्म या डाला है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है, आपको पासवर्ड नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर दोबारा जा सकते हैं और तुम्हारा दोबारा से फॉरगेट पासवर्ड से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट नहीं होंगे, तो तुम्हें क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पर क्लिक करना होगा और वहाँ से तुम अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर पाएंगे। अभी ये साइट ओपन नहीं हो रही बिकॉज तुम्हारा ये सारा जो प्रोसेस है वो 9 जनवरी से शुरू होने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जो तुम्हारी लिंक होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी 9 जनवरी को, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इनका जो इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस इंटरफेस जैसे ही इनका इंटरफेस खुलेगा, यहाँ से तुम सारी चीज़ें देख सकते हो। ये क्लिक टू साइन इन वाला प्रोसेस है। ऐसे ही यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये साइट यहाँ से ओपन हो जाएगी, बट अभी ये ओपन नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि अभी तुम्हारा फॉर्म भर तो जाएगा बट ये अभी लेंगे नहीं, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है वो तुम्हारी 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाली। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस लिख के आएगा, यहाँ पर OTP वगैरह डाल के आप अपना पूरा इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।